श्लोक नंबर 41 वेरी फेमस वर्स। वेसात्मिक बुद्धिरेक कुरु नंदनः बहुशाखाय अनन्तस्य बुद्धये अवसुस्यम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ गति में नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। सो अभी हम छोटे से एक्सरसाइज करेंगे। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्स? अपनी जीवन में प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस। हाँ, हमारा महत्व क्या है इस 2 वर्ष में? अपनी जीवन में क्या हमारा महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ और इस 2 श्लोक में अपनी जीवन का सिग्निफिकेंस क्या है? समझ में आ रहा है? इस 2 वर्ष को पढ़ना है। सो जस्ट लाइक ये इधर आधा आधा इधर हो जाइए। ये श्लोक नंबर 40 आप पढ़िए और इससे श्लोक नंबर 41। नो आप लोग का फाइंड आउट करना सिग्निफिकेंस क्या है और ये मेरे जीवन में कैसे यूज हो सकता है। अंडरस्टूड? सो आप श्लोक नंबर 40 किसका है? हाँ बताइए। यस, क्या सिग्निफिकेंस है? इसमें एक सिग्निफिकेंस पढ़ना है कि कोई भी मेडिकल एक्टिविटी है जब तक उस मेडिकल से कंप्लीट नहीं करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम्म। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी अगर हम नहीं भी करता जितना भी करता है उसका हमें पूरा रिजल्ट मिलेगा तो हम कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट लाइफ में। ये मेडिकल रिजल्ट बॉडी का जिस बॉडी का तो प्रभु जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा है कि मेटेरियल लाइफ का मेटेरियल चीज़ का कुछ भी करना 100% करना पड़ता है, बट स्पिरिचुअली कुछ भी कुछ परसेंटेज कर रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके ओके ओके। हरि चैतन्य प्रभु बताइए श्लोक नंबर 40। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जिसमें प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा करते हैं तो उसका स्थायी फल मिलता है। ये 1% भी है? हाँ, यस। वाह, क्या तो बात है। राम दर्शन प्रभु को तो बड़ा आनंद आ गया। चलिए अभी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। इस जीवन में 1% भी भक्ति करेंगे तो नेक्स्ट जीवन में वो कंटिन्यू होगी। सो व्हाट इज हरी? कूल प्रैक्टिस, कूल भक्ति, कूल मैन, कूल लोग बाहर के लोग बोलते हैं ना, इसलिए तंडी तंडी करते हैं। एनीवे कुछ भी करते हैं वो आगे के जीवन में जाके कंटिन्यू होगा। नहीं कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, नहीं तो आपका अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में है, वो तो बढ़िया आनंद है। नहीं इतना अनर्थ है, ये है संघर्ष करो, ये करो, ये नॉलेज शीट पढ़ो, प्रार्थना करो, ये रहो, इतना प्रभु जी इतना शेड्यूल फॉलो करो, वो करो, भक्ति शास्त्री करो, वो भी ये लिखो, सी भी ये लिखो। आराम से चलेंगे प्रभु जी, क्या दिक्कत है? नहीं, चलो इसके कोई कमेंट करना चाहते हैं? राम दर्शन प्रभु को दीजिए, क्या दिक्कत है? सर राम मनोहर प्रभु को दीजिए। सबको ये प्रश्न क्लियर है ना? मतलब ये वर्स बोल रहे हैं कि 1% भी करो नेक्स्ट पे कंटिन्यू होगी। कितनी अच्छी बात है। तो क्या अर्जेंट क्या है? नहीं नहीं, भरोसा भगवान, भरोसा तेरा अभी नहीं, श्लोक में क्लियर बता रहे हैं प्रभु जी। परफेक्ट में लिखते हैं कि अगर ना मान लीजिए नेक्स्ट लाइफ में आपको धन अच्छा मिला या दूसरे परिवार में जन्म मिला उच्च कुल में, लेकिन उसके बावजूद आपको भक्ति जो नहीं कर पाए तो संगति के कारण तो अच्छा। और कोई? और कोई? यस यस। क्या अरुण? अरुण अंश अंश, अच्छा। क्योंकि ऐसे ना सेपरेट होते हैं भगवान से तो भगवान को ना पेन रिवर्सेस अच्छा। पर उन्हें भी पेन मिलता रहता है तो हाँ। भगवान को भक्ति तो भगवान की कर रहे हैं तो भगवान को और पेन फील कराना चाहिए क्या करें, मेरे और को पेन बहुत बहुत पेन हो रहा है ना अभी करने से, बहुत ज्यादा। पूछ के देखिए कितनी पेन हो रही है। नहीं तो इतना इतनी नहीं। हरिओम ब्रू सही बोल रहे नहीं? हरिओम ब्रू को दीजिए, माइक दीजिए सर। क्या करना, मैं आराम इतने क्लियर बोल दिए हैं। ये वर्ष में क्लियर बोल रहे हैं ना, अभी कितना कर रहे हो उतना करो, नेक्स्ट जीवन में आराम से कंटिन्यू करो, क्या दिक्कत है? क्या आपका क्या कहना है? आपने पढ़े थे, डिस्कशन किया था आप लोग का? इसके ऊपर नहीं किया था?
नहीं, आप पूछ रहे हैं मतलब इसमें क्लियर बोल रहे हैं कि 1% भी करेंगे नेक्स्ट लाइफ में 2% हो जाएगा, इसके बाद 30%, आराम से चलें। हाँ 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 सो इसलिए आप बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा करें, नेक्स्ट टाइम थोड़ा करें, आराम से चलें, क्या इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, वही पॉइंट है ना आपका। हाँ, क्या करना चाहिए? अच्छा। Yeah. चलिए योगेश ब्रू बताइए, क्या दिक्कत है? अब देखो, हरे इतनी इतनी अनर्थ का वो करता है, इतनी संगत चैंटिंग में इतना कष्ट होती है, क्यों इतनी मेहनत करना? आराम से चलो, कितना और ये करो। नहीं, भगवान तो गारंटी दे रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? योगेश ब्रो आप बताओ, क्या आपको क्या कहना है? प्रभु जी, ऑफ कोर्स हमें नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है रिच फैमिली में जन्म मिले या फिर ब्राह्मण फैमिली में जन्म मिले, बट ये पक्का नहीं है कि हमें भक्तों का संग मिल भी पाएगा या ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी भी कि मैं भक्ति में आऊं कि नहीं आऊं। अभी मैं किसी वजह से भगवान की नहीं कृपा से नहीं या नहीं, वैसे इधर गारंटी दे रहे हैं भगवान ना, भक्ति मिलेगी आपको। नहीं तो ये वर्ष यही बोल रहा है ना, नेक्स्ट में भक्ति मिलेगी आपको, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, और उधर से कंटिन्यू होगा, ये भी गारंटीड है। चलिए योगेश फिर कन्विंस हो गया, क्या दिक्कत है? अच्छा है गुरु जी। थोड़ा ऑनलाइन ऑनलाइन में देखते हैं क्या है। एक मिनट एक मिनट है, धीरज प्रू कर दीजिए। बोलिए धीरज प्रू। हरे कृष्णा भाई। इस हाँ प्रभु जी, जैसे कि इसमें बताया गया कि नेक्स्ट बर्थ में हमारा भक्ति वहीं से स्टार्ट होगा, बट कि इसमें बताया कि धनी परिवार में या ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। तो धनी परिवार में ब्राह्मण कुल में एक ये प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत अहंकार होता है, हम माया में बहुत ज्यादा लिप्त होते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य होता है, कुछ दिक्कत नहीं होती। हाँ तो एक वो चांस है, और दूसरा कि जैसे महाप्रभु ने बताया कि अभी 10,000 साल तक गोल्डन पीरियड चलेगा जो भक्ति के लिए होगा। हाँ और हाँ। हम जब माला में इतने अनर्थास करते हैं तो ये भी बताया जाता है कि अगर हम नेक्स्ट बर्थ मिलेगा तो मनुष्य जन्म नाम के हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं। और स्वर्ग की ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है, मतलब वहाँ का एक दिन हमारे 365 के ओ बराबर प्रभु होता है, जी बोल तो रहे हैं वो कि भी स्वर्ग गिर चला जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है ठीक है, ओके ओके, बट क्यों इतनी मेहनत करना है? यस, प्रभु जी को दीजिए, माइक दीजिए। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, अभी के समय में ये कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, प्रभु जी तो अभी तो भविष्यवाणी है, 5 साल के बाद सतयुग आ जाएगा। तो वो ऐसा, अगर अगली अगली जन्म में वो भक्ति ऐसे मिल भी जाए तो कलयुग का प्रभाव और भी यस, ज्यादा बढ़ ओके, जाएगा, गुड। डिस्ट्रैक्शन और भी बढ़ जाएंगे, तो करना और भी सो ज्यादा प्रभु जी का अच्छा है, बता रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी, देन भक्ति करना। ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। यस पीयूष, पीयूष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एज अ ब्रह्मचारी हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट है, जैसे चैंटिंग करने का एंड जो भगवान की सेवा है वो करने का, बाकी हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो आपने बताया था माया के जो फोर्सेस हैं बहुत स्ट्रांग है, पुलिंग डाउन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। एंड इस जन्म में अगर हम तीव्र भक्ति नहीं करते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर पाएंगे भक्ति को। देयर आर मोमेंट वी कैन ओके फॉल डाउन। ओके ओके, नाइस नाइस, ठीक है। सो सब लोग अच्छा है, सही बोला, ऐसे नहीं कि कोई गलत नहीं बोला। गुड, आप सब सही बोल रहे हैं, जैसे यस, हज प्रभुपाद बता रहे हैं कि यस, नेक्स्ट जीवन में हम हो सकते हैं ब्राह्मण और अरिस्टोक्रेटिक परिवार में ले सकते, बट ये नहीं बोल रहे कि नेक्स्ट जीवन है, ये भगवान गारंटी नहीं कर रहे हैं कि नेक्स्ट जीवन में आपको मिलेगा। यस, यू विल गेट इट, डेफिनेटली आपको भक्ति करने का मौका मिलेगा, बट ये नहीं बोला है कि तुरंत मिलेगा। एक तो पहले पॉइंट। दूसरा है, इस बहुत जो कितनी ब्राह्मण है, कितनी धनी परिवार में है, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, सो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मिस यूज ऑफ फ्री विल। और तीसरा भी लेंगे, कितनी गृहस्थ का परिवार का बच्चे हैं, और हम डिवोटीज हैं सब, वो बच्चे हैं भक्ति में आए हैं, इस्कॉन में सबसे कम है। नहीं,
सो सो इफ यू सी ये सारी सिचुएशन को हम देखेंगे, वी डोंट नो, इसलिए प्रभुपाद ने बोले यू शुड फिनिश अप योर बिजनेस इन दिस वेरी लाइफ टाइम। सो अभी आपको मौका मिला, अब इसी लाइफ टाइम को क्या करो, फिनिश करो। इसलिए हम ये नहीं सोचना चाहिए कि ये श्लोक है जब भक्ति में आलस बनने के लिए बोल रहे हैं, इसको हम गलत प्रेरणा नहीं लेना चाहिए। सो यस, कृष्ण का ये बहुत महान महात्मा है कि एक भगवान का ग्लोरियस है कि अब थोड़ा भी करेंगे जरूर आपको क्या करेगा, कंटिन्यू होगा। बट इट इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम और कोई रिस्क नहीं लें। अभी हमको मौका मिला, वी शुड नॉट मिस यूज और फ्री विल, वी शुड फोकस, हम फोकस करना चाहिए शुद्ध भक्ति करने का। और इसी जीवन में हमारा क्या करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट जीवन के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बिकॉज हम जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि असत्संग प्रभाव में आ जाएंगे, देन असत्संग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, भटक सकते हैं। सर प्रभु जी बता, डिस्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, अभी करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, शांति नहीं हो रहा है, अभी आगे तो क्या ही होना है। सो इसलिए अभी हमको इस्कॉन मिला, पता नहीं नेक्स्ट जन्म में हमको इस्कॉन मिलेगा नहीं, नहीं, प्रभुपाद का बुक्स ये सब मिलेगा क्या पता है, नहीं। सो इसलिए वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल। ठीक है, दिस इज श्लोक नंबर 40 एंड श्लोक नंबर 41। यस बताइए, श्लोक नंबर 41, यस यस, बोलिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। यस, जी दो फटाफट, माइक दो, माइक माइक, इधर 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 इधर, फ्रंट। हाँ इतने प्रकार की गुरु की तुलसी से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, गुरु का प्रसन्न करने से भगवान। गुरु प्रसन्न किए बिना इतनी संभावना मिल सकते से पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। सो क्या क्या है, क्या है इसको तो एप्लीकेशन के। कई बार आप सेवा कार्य करके गाइडेंस बंद करना चाहिए, आप ऐसा नहीं मिल रहा हम आगे बढ़ाएं। ओके, गुड गुड। सो हम करते हैं, गाइडेंस में करना चाहिए, यश प्रसादा भगवत प्रसादो, यस यस यस। और नया नया यस यस, प्रभु जी अब दीजिए, मैं धीरे धीरे शांति से फर्स्ट बोलिए। पैराग्राफ में भगवान ने बताया है कि इस तरीके से अगर हम भगवान की तुष्टि के लिए काम करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए सेवा करते हैं, तो सारी चीज ऑटोमेटिक तुष्ट बनती है। हाँ, एग्जाम्पल दिया है कि पेड़ का, वेरी नाइस, वेरी गुड। सब भगवान के तुष्टि के लिए हम करते हैं, देन सब लोग तुष्टि हो जाते हैं। यस यस, अंशुरु, अंशुरु सब हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये आवाज क्लियर है? क्लियर है। हाँ हरे प्रभु जी। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग इसमें ये रहा है कि जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है, पेड़ का एग्जाम्पल देके भी बताया। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग इसमें है, जैसे सेकंड थर्ड पैराग्राफ में रूपा जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना मृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। तो इससे मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि हमको ये कंफर्म है कि फेथ है कि भक्ति करनी है, पर एक प्रॉपर गाइडेंस में करनी है। जैसे पेड़ में अगर पानी डालना है तो प्रॉपर गाइडेंस में कि कितना पानी डालना है, ज्यादा पानी तो नहीं डाल रहे हैं, ज्यादा पानी डालने से पेड़ खराब हो सकता है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ओके, थैंक यू। सो इसमें मेन है, मैं किसी वर्ड के ऊपर मैं सोच रहा था, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। एक शब्द है, ये क्या है, विवशात्मिका बुद्धिर। सो इधर प्रभुपाद डेफिनेशन बता रहे हैं विवशात्मिका बुद्धिर, उसको क्या प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, विवशात्मिका सल्यूट इन कृष्णा कॉन्शियस, हिंदी में क्या लिखा है, कृष्ण दृढ़ श्रद्धा, हाँ दृढ़ श्रद्धा, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ श्रद्धा। सो परपोर्ट में पहले लाइन क्या लिख रहे हैं, विवशात्मिका का डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप लोग को सीबीए में पूरा डेफिनेशन लिखना है, पढ़िए कोई, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में, माइक माइक। यह दृढ़ श्रद्धा कि उसकी भावना के द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, यह शास्त्र का बुद्धि कहलाती है। हाँ, सो ये है विवशात्मिका बुद्धेर। ठीक है, सो देन प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं चैतन्य चैतन्य में श्रद्धा का डेफिनेशन बता रहे हैं। सो ये वर्ड्स को आप सब याद करना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे शुद्ध निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। सो इसका मतलब क्या है, सो हमको पता है हमारा भक्ति शुरुआत कैसे होती है,
अधो श्रद्धा, श्रद्धा से शुरुआत होती है। सो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे शूद्र निश्चय। सो ये पूरी श्रद्धा होना चाहिए। कृष्ण भक्ति करने से क्या हो सकते हैं? सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसको और कुछ करने का जरूरत ही नहीं। इसके बोलते दृढ़ श्रद्धा। ऐसे नहीं हम बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, अभी भी विश्वास है, हमारा देश हमको सुरक्षा करेगा, अपने परिवार हमको सुरक्षा करेगा, ये करेगा, अभी भी अटैचमेंट्स हैं, अभी भी हमारे अंदर होप्स हैं, हाँ, अभी भी हमारे अंदर हमारा उधर इच्छा है। नो, वन शुड गिव अप एवरीथिंग एंड देन फिक्स्ड अप, वन पॉइंटेड, रेसोल्यूट, एकमात्र भगवान के ऊपर होना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा कितनी भी एनर्जी मेरा पास है, मैं सिर्फ और कृष्ण का सेवा करने के लिए है, और कोई नहीं है। देर इज नो टाइम, नो एनर्जी आई विल गिव इट इन अदर थिंग। और चीज के लिए मेरा शक्ति को मैं यूज नहीं करूंगा। सो व्यवसाय तो मतलब उसको फिक्स्ड अप है, वो क्लियर है कि ये कितनी भी मेरे पास शक्ति है वो सिर्फ कृष्ण के लिए दूंगा। सो इसको कठोर श्रद्धा है उसका अंदर। अभी भी नहीं है प्रभु जी, फिर भी देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ये हो ये सब नहीं होता। ये बैलेंस के लिए आप फुल टाइम डिवोटी हो, इधर सब नहीं होता है इधर। व्हाट टू टॉक अबाउट फुल टाइम, इवन समवन इज मैरिड, समवन देन यू हैव टू फोकस ऑन प्योर डिवोशन सर्विस, और कुछ नहीं। ओनली बेसिक। अब आगे वाला श्लोक में हम चर्चा करेंगे। इवन समवन इज वर्किंग, कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी बॉडी के नेसेसिटी के लिए, दैट्स ऑल, नहीं और कोई। सो ये पूरा फिक्स्ड अप होना चाहिए। और ऐसे नहीं सेंटिमेंटली करा, उसको पूरी श्रद्धा है। ये करने से क्या होगा? सब कुछ प्राप्त होगा। सो दिस इज वन। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं आगे जाके, कोई पढ़ेंगे, द रेसोल्यूट पर्पस ऑफ ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियस बेस्ड ऑन नॉलेज। पढ़ेंगे वो। कृष्ण भावना भाव का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम प्रतीक्षा महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भलीभांति जानता है कि वासुदेव या श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार बीज की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जब पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावना मित्र में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ठीक ठीक खोजते हो पाती है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधित्व होता है। सो इधर प्रभुपद एक्सप्लेन करते कि एक सेवा है कैसे होना चाहिए, गुरु का गाइडेंस में होना चाहिए। सो इन प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, यश प्रसाद भगवत प्रसादो यश प्रसाद। सो इसमें इस श्लोक को पढ़ के प्रभुपाद का इस आंदोलन का स्थापना करने के लिए ये वर्ष बहुत प्रेरित किया। प्रभुपाद ने इस वर्ष का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तब टीका पढ़ा, देन प्रभुपाद का अंदर क्या हुआ, वो एक दृढ़ दृढ़ता, डिटर्मिनेशन आया कि मेरे गुरु का आदेश को मेरे को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो मैं उस क्या बोलते हैं कमेंट्री को मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट्री। सो आई डोंट नीड टू शो, मैं पढ़ लूंगा, आप लोग छोटी सी कमेंट्री है, मैं भी ऑनलाइन व्यूअर्स को मैं दिखाता हूँ, जरूरत नहीं है। सो इधर प्रभुपाद देखिए, सुन लीजिए। सो इधर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बताता है, माई साधना इज टू सर्व द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, टू रिमेंबर एंड ग्लोरीफाई हिम एज इंस्ट्रक्टेड बाय माय गुरु। मेरा साधना क्या है? भगवान के चरण कमल को सेवा करना, स्मरण करना, गुणगान करना, जिस तरह का मेरा गुरु ने बताया। दैट इज ऑल्सो माई गोल। यही मेरा साधना है, ये मेरा साध्य है। इट इज माई लाइफ सस्टेनिंग मेडिसिन। और ये मेरा जीवन का क्या बोलते हैं, जीवित रखने वाला दवाई है ये। फॉर आई कैनॉट गिव अप साधना एंड साध्य, क्योंकि ये मेडिसिन है, साधना साध्य है, मैं छोड़ नहीं सकता।
जिस तरह का मेडिसिन छोड़ने से क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। सो इसलिए मैं ये नहीं छोड़ सकता। दिस इज द मोस्ट डिजायरेबल ऑब्जेक्ट, माई ड्यूटी नथिंग एल्स, माई ड्यूटी नथिंग एल्स इज डिजायर इवन इन ड्रीम्स। ये गुरु के लिए, गुरु का सेवा है, ये कर्तव्य है, वो ये मेरा, यही मेरा है, यही मैं इच्छा करता हूं। इवन स्वप्न में इसके अलावा मैं कुछ मैं इच्छा नहीं करता हूं। सुख सुख और दुख कैसे भी हो, इस संसार क्या है, डूबने जा रहे हैं, वार हो रहे हैं, कुछ कुछ नहीं है खाने पीने का, वॉट एवर इट मे बी। हाँ, बहुत कष्ट हो रही, किसी भी स्थान में है, उधर बेसिक फैसिलिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, स्टिल मेरा गुरु का आदेश है, मैं ये करूंगा। और उसमें क्या बोलते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो भगवान का भक्ति है, गुरु का आदेश है का पालन करने को, वो फिक्स इंटेलिजेंट है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आई विल नॉट बी अफेक्टेड बाय हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, संसार में दिक्कत, मंदिर में दिक्कत, बाहर का दिक्कत, लोग दिक्कत, गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है, ये सारे चीज मेरे बुद्धि को नष्ट नहीं करेगा, माई फिक्सिटी में डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। मैं वही करूंगा, मेरा कर्तव्य है वो क्या है, मेरा गुरु का सेवा करना, मेरा गुरु का आदेश को पालन करना, ये मेरा साधना है और ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा है ना? माय लॉर्ड, सो अमेजिंग, नहीं? सो ये बहुत पावरफुल कमेंट्री है। इधर साधना क्या है, भगवान का चरण कमल को सेवा करना जैसे गुरु ने बताया। और साध्य क्या है, साध्य क्या है, वही साध्य है, साधना ही क्या है, साध्य है। हम्म। और क्या बोल रहे हैं, ये मेरे ये लाइफ सस्टेनिंग मेडिसिन। जैसे एक व्यक्ति का कैंसर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं लास्ट में, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी नहीं देंगे वो मर जाएगा। मेरा सिस्टर का बेटे को कैंसर हो गया, सो पता नहीं 7 बार 10 बार लेना पड़ता है कीमोथेरेपी। सो उसको फाइनल स्टेज था, वो 2-3 बार ले लिया, वो बहुत अनबियरेबल पेन होता है। हाँ, सो वो नहीं ले रहा था। सो मेरे को बार बार जब भी होता था, मैं नर्सिंग आरती गाता था, आधा घंटा बात करता था, देन जाके लेता था। देन एक बार तो हैंग करने के लिए चला गया, इतनी पेन होता है। बट पॉइंट है कि इफ यू डज नॉट टेक दैट मेडिसिन यू विल डाई। समझ में आया ना? इसी तरह है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में ये प्रोसेस को, गुरु का दिया गया आदेश को पालन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो 100% क्या करेगा, वो मर जाएगा। क्योंकि भक्ति लता बीज का मतलब क्या है, व्हाट इज बीज, भक्ति लता बीज क्या है, इंस्ट्रक्शंस। गुरु का इंस्ट्रक्शन है, द डिग्री वी फॉलो द इंस्ट्रक्शन। कितनी डिग्री हम इंस्ट्रक्शन का आदेश को पालन करते हैं, उतनी डिग्री गुरु का कृपा मिलती है। गुरु का कृपा ऐसे नहीं है गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, वैसे नहीं मिलती है। गुरु का आदेश को कितना आप पालन करते हो उतना कृपा है, ऑटोमेटिक। जब भी मैं अपनी स्पिरिचुअल मास्टर जाता था, पूछता था, बहुत लोग पूछते थे कैसे कृपा मिलेगा, ऑटोमेटिक। क्यों ऑटोमेटिक बोलते हैं, डिग्री हम गुरु का आदेश को पालन करते हैं उतनी डिग्री, डिग्री के क्या बोलते हैं, कितनी मात्रा में हम गुरु का आदेश को पालन करते हैं उतना मात्रा में आपको कृपा मिलती है। सो कृपा कैसे मिलती है, आदेश का पालन करने में। सो हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वीक हो जाएंगे, कृपा नहीं मिलेगी, सूख जाएंगे। बोल रहे भक्ति में सूखा सूखा क्यों, क्यों सूखा सूखा है, क्योंकि वो आदेश को फॉलो नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर रहा। इसलिए गुरु का आदेश को लाइफ एंड सोल लेना चाहिए। सो अभी इस्कॉन में गुरु का आदेश होता ऐसे नहीं, गुरुदेव एक इंस्ट्रक्शन बता दीजिए, एक इंस्ट्रक्शन प्लीज टेल मी गुरुदेव, वन इंस्ट्रक्शन, वन इंस्ट्रक्शन, सो दैट मैं अपने जीवन को मैं सफल बनाता। गुरुदेव प्लीज वन इंस्ट्रक्शन। हमारा प्रभुपाद की किताब में, लेक्चर में हजारों इंस्ट्रक्शंस, फुल ऑफ भगवत गीता, भागवत में फिल्ड विद इंस्ट्रक्शंस। ऐसे नहीं आप जाके ऑलरेडी इतनी इंस्ट्रक्शंस है, कर ही नहीं पा रहे हैं, उधर जाके वन इंस्ट्रक्शन, अरे 1000 इंस्ट्रक्शन पालन करो। आप समझ रहे हो नहीं? सो इट
आप ऐसे नहीं, हाँ मेरे को तो गुरुदेव ने मेरे को इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया, अरे बहुत इंस्ट्रक्शन, समझ में आ रहा ना। सो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत गंभीरतापूर्ण होना चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू गुरुस इंस्ट्रक्शन इन इस्कॉन में, श्रील प्रभुपाद इज द प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु। सो प्रभुपाद ने बहुत इंस्ट्रक्शन दिए हैं एक साधक को क्या फॉलो करना चाहिए, और उसको हम क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एंड देन देयर आर सीनियर वैष्णवास एंड देन स्पिरिचुअल मास्टर्स, इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो कितनी इंस्ट्रक्शन हम उसको फॉलो करेंगे उतना हमको क्या मिलेगा, कृपा मिलेगा, और उतना हम भक्ति में सस्टेन कर पाएंगे। तो विल बी सैलोड बाय द माया, माया क्या कर देगा, खा लेगा। आपके पास कृपा नहीं है, आपके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, देन क्या करेगा, माया खा के थूक देगा। नहीं। सो इसलिए अब हम सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे भक्ति को, देन हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेगी। सो इसलिए प्रभुपद बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, सो दैट जब हम फॉलो करेंगे देन व्हाट विल हैपन, हाँ कृपा। सो दैट्स व्हाई इवन इन ड्रीम्स मेरा एकमात्र इच्छा क्या है, गुरु का आदेश को फॉलो करना, दैट्स ऑल। इसके अलावा मैं कुछ सोचूंगा नहीं। दिस इज कॉल्ड विवसात्मिक बुद्धि। इवन इन ड्रीम, स्वप्न में भी मैं गुरु का आदेश को पालन करूं, दैट्स इट, आई एम फिक्स्ड अप। सो इस भौतिक सिचुएशन से मैं निर्भर नहीं था। देन संसार, ये भौतिक सिचुएशन से प्रभुपाद श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए गए थे, ये लीला है, इट्स अ पार्ट ऑफ लीला। सो बोले थे कि श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बोले जाओ पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। नहीं, अभी तक हमने इंडिपेंडेंस ही नहीं हुआ है, हमारा बात कौन मानेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए कोई बाहर का परिस्थिति से निर्भर नहीं होता है। सो इसी तरह है, हमारा गुरु का आदेश को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक्सटर्नल मैटर नहीं करते हैं। आई तो किया प्रिय था, प्रभु जी क्या करूं, मैं किधर रह रहा हूं ना, उधर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा कोई संग नहीं है, मेरा वो नहीं है। भूख लगता खाते हो नहीं, भूख लगा तो किसी भी जगह में रहते हो खाते हो नहीं खाते हो। तो इसी तरफ है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, इट इज कंप्लीट, भक्ति इज इंडिपेंडेंट है। सो किसी भी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। सो हम उदाहरण देखते हैं, पांडवास, हरिदास ठाकुर कितनी कष्ट भोगे। हरिदास ठाकुर के बारे में, हरिदास ठाकुर की तरफ थोड़ी भी हमें कष्ट हो गए तो पता नहीं अन्य एक जन्म तक भक्ति नहीं करेंगे हम तो। नहीं, पांडवास लोगों को कितनी कष्ट आया, फिर भी एक कंप्लेन नहीं। प्रहलाद महाराज की कितनी कष्ट आया, एक कंप्लेन नहीं, देयर इज नो कंप्लेन। एंड प्रभुपाद का खुद का कितनी समस्या आया, देयर वाज नो कंप्लेन एट ऑल। सो इसलिए सो पूरी शास्त्र से भरे हुए हैं। सो नारद मुनि फर्स्ट कैंटो में बता रहे हैं कौन व्यक्ति गुरु का आदेश को पालन कर सकते हैं। नाउ इट कम्स टू गुरु का आदेश को पालन करना है। सो गुरु का आदेश को कौन पालन कर सकते हैं। सो चाहे तो आप लिख सकते हैं, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एट ऑल समवन वांट टू सैटिस्फाई स्पिरिचुअल मास्टर, ये तीन चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अनलेस वन इज सेल्फ कंट्रोल, unless one is fully obedient, unless one is disciplined, one cannot follow the instruction of the spiritual master. And if one cannot follow the instruction of the spiritual master, one cannot go back to Godhead. मतलब जब तक कोई व्यक्ति इंद्रियों को संयम नहीं करेगा, जब तक कोई व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं बनेगा, जब तक कोई व्यक्ति अनुशासित नहीं होगा, वो गुरु का आदेश को नहीं पालन कर सकता। जब कोई व्यक्ति गुरु का आदेश को पालन नहीं कर सकता, वो भगवत धाम नहीं जा सकता। ओबीडियंट, आज्ञाकार। सो इसलिए सो दैट्स व्हाई समटाइम हम कभी फैनेटिक होते हैं कि गुरु 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 का संग इज वी नीड टू हैव एसोसिएशन। दो तरह का संग होते हैं गुरु का, एक वापु होती है, एक वाणी होती है। सो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वाणी है। सो प्रभुपाद बोलते हैं मेरे गुरुदेव के साथ रहना है, साथ रहना है। प्रभुपाद बोलते हैं कि एक मच्छर भी साथ रहता है, साथ रह के क्या करता है मच्छर, खून चूसता है और बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, गुरु को शांति से नहीं रहने देता। एक बार ऐसे था, मैं अपने गुरु का रूम में चला गया, दिन ऐसे देखा है, देखने में मेरा हालत खराब हो गया। व्हाट यू आर डूइंग हियर, बिना कुछ कारण को गुरु का आसपास नहीं घूमना चाहिए, दे आर लाइक ए फायर।
नहीं, वी शुड नॉट बिकम फैनेटिक। तो कितनी आदेश है, कितनी चीज करना गुरु के लिए, उधर क्यों घूम रहे हैं? नॉट लाइक दैट, शुड नॉट डू लाइक दैट, एंड वी मे बी क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। शांति से नहीं रहना देंगे। नहीं, अभी मैं सुनने में आया कि इस जयप्रकाश स्वामी महाराज हैं, हमारा पीबीटी में कुछ भावुक लोग हैं, जाके दे वर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। दिस इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। सो मेरे कॉल आया, कंप्लेन आया, क्यों आप लोगों को कोई शेड्यूल नहीं है क्या? सो कहने का मतलब है, एनीवे आई एम जस्ट रिलेटिंग इट, इट्स नॉट ओनली वापू एसोसिएशन, इट्स बहुत महत्वपूर्ण क्या है, वाणी एसोसिएशन। जब गुरु आएंगे, गुरुदेव, बट माला ही नहीं कर रहा, मंगल आरती नहीं कर रहा, कोई सेवा ही नहीं कर रहा, और जब गुरु आए तो बहुत भाव प्रकट कर रहा। दिस इज नॉट द लव फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। द स्पिरिचुअल मास्टर का प्रेम क्या है, कितना डिग्री आप आदेश को पालन कर रहे हो, दैट्स व्हाट इट इज। तो इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, आ, आ, मच्छर का उदाहरण देते हैं। एंड देन फोर्थ कैंटो में, फर्स्ट कैंटो नारदमुनि के सेक्शन में, एग्जैक्ट वर्स आप पता कर लेना। सो फोर्थ कैंटो में भागवत में प्रभुपाद लिखते हैं, कोई व्यक्ति भगवान को देखने के लिए वृंदावन का कुंज, बुश को क्या बोलते हैं, जाली में जाके ढूंढना नहीं चाहिए। कृष्ण आप यहाँ हैं क्या, इधर आप इधर हैं क्या, इधर हैं क्या, ऐसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, वेरी बहुत जबरदस्त, सर्विंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज सीइंग कृष्णा फेस टू फेस। गुरु का आदेश का पालन करना और भगवान का फेस टू फेस देखना, इसमें कोई अंतर नहीं। इनफैक्ट बाय सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर सिंसियरली, दैट इज द वे वी कैन सी कृष्णा फेस टू फेस। जब गुरु का बहुत गंभीरता पूर्वक सेवा करेंगे, उसी का कृपा से हम भगवान का फेस टू फेस देख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए गुरु का आदेश को पालन करने के सिद्धांत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, इसलिए बोलते व्यवसात्मिका बुद्धिर, गुरु का आदेश का फॉलो कैसे करना चाहिए, रेसोल्यूट इंटेलिजेंस से, मतलब कठोर, मतलब दृढ़ श्रद्धा से हमको क्या करना चाहिए, गुरु का आदेश को पालन करना चाहिए। 11th कैंटो में अवधूत ब्राह्मण का एक सुंदर उदाहरण देता है, वन पॉइंटेडनेस का क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय वन पॉइंटेड अटेंशन। एक बार क्या हुआ, एक एरो मेकर का उदाहरण दे रहे हैं। एरो मेकर का क्या बोलता है, उसका एरो को क्या बोलता है, तीर बना रहा था बैठ के, रोड के साइड में बैठ के तीर बना रहा था। उस समय में राजा प्रोसेशन में गया। जब राजा प्रोसेशन में जाते हैं, पहले ब्राह्मण आते हैं, स्वाहा स्वाहा पूरा मंत्र का उच्चारण, इतनी जोर जोर से मंत्र उच्चारा था, पूरे ड्रम, इतनी ड्रम्स होती हैं, हाथी आती हैं, घोड़े, इतनी बड़ी बिग प्रोसेशन चलता है। और ये तीर बनाने वाला, he was completely absorbed, इसको कुछ पता नहीं है कि रोड में कोई गया भी है, पीछे से कोई आया, इधर राजा का प्रोसेशन गया, आपको पता है? अच्छा, गया क्या, मुझे तो नहीं पता है, मैं तो तीर बना रहा था। इसको बोलते हैं क्या है, वन पॉइंटेड अटेंशन। सो इस तरह का हमको गुरु का आदेश को क्या करना चाहिए, वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन से करना चाहिए। सो शास्त्र बताते हैं कि यही एक बहुत शक्तिशाली तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने के। सभी प्रश्न उठते हैं कि इस तरह का दृढ़ श्रद्धा और वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम प्राप्त करें अपने जीवन में। सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बट मेरे अंदर जीवन में कैसे आए, बाय एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। हम भक्तों के संग में ये प्राप्त कर सकते हैं। खासकर कोई एडवांस्ड है, कोई कोई व्यक्ति इस तरह का डिटरमाइंड है, इस तरह का आदेश को पालन कर रहे हैं, उसको संग करने से हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला, विवशात्मिका बुद्धि। सो नाउ